हेलो, इसके साथ चलो आप सबको मेरे अनदर वीडियो में। आज का ब्लॉग होने वाला, आज की होने वाली है वीडियो। और किसके बारे में आज हम सुनाएंगे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टोरी, एक हॉरर स्टोरी जो हमारे साथ वाक़या हुआ था। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके लिए हमने सारी चीज़ें वगैरह रेडी कर ली हैं, हमारे वीडियोस वगैरह भी बन के आ चुका है। और इस टाइम बज रहे हैं 2, सब सो रहे हैं, सिर्फ मायरा और मैं और भाई उठे हुए हैं। तो अभी मायरा और मैं बैठेंगे इधर और फिर आप लोगों को सुनाना शुरू करेंगे स्टोरी। सब लोग सो रहे हैं, यही मज़ा होता है, सब लोग सो रहे हैं और हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो गाइस इट्स टाइम कि हम आपको स्टोरी सुनाए। और इस टाइम बहुत 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 ज़्यादा रात हो रही है, इसलिए हम थोड़ा आहिस्ते बोल रहे हैं। और उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त चल रहा था कोई ये है अराउंड 5 साल उस वक्त 2020 की बात है, 2020 बात है। उस वक्त थी जून जुलाई की छुट्टियां, मतलब स्कूल से हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और छुट्टियां हुए भी 10 दिन हो गए थे। हम लोग ऐसे बोल रहे थे, हमने सारा अपना छुट्टियों का काम, सारा जो समर वेकेशन होता है वो हमने सब कर लिया था कि बाकी छुट्टियां हमारी आराम से गुजरे। तो उस वक्त क्या हुआ, हम जो है वो मम्मा से ऐसी बात कर रहे थे कि हम चलते हैं फार्म हाउस। उस वक्त हम सभी इधर बैठे हुए थे और ऐसे डिस्कस कर रहे थे सबके कहीं क्यों ना कहीं बाहर से जाए। तो ये फिर मैंने कहा चले फार्म हाउस चलते हैं। उस वक्त मायरा और मैंने ही कहा था सबसे पहले। तो बात नहीं पता है, रात के 3 बज रहे, रात का टाइम है, रात के 3 से भी ऊपर होते 4। हाँ चलो 4 बजने वाले हैं। कल सैटरडे संडे, कल सैटरडे संडे नहीं होता, सैटरडे कल या मतलब सैटरडे हो गया है, 4 बज रहे हैं। फिर तो फिर क्या था, हाँ, मैं कहाँ था, हम वहाँ थे कि फिर हमने जो है वो हम बैठे हुए थे। तो हमने मम्मा को कहा कि हम बोर हो रहे हैं तो हमें कहीं जाना चाहिए, यानी कि फार्म हाउस वगैरह हमें कहीं जाना चाहिए। तो मम्मा उस वक्त मान गई, वैसे तो मानती नहीं लेकिन उस वक्त मान गई। हमारे उस वक्त गर्मियों में छुट्टियां चल रही हाँ, थी, छुट्टियां भी थी तो शायद इस वजह से भी। तो फिर हमने जो है, फिर मामा ने कहा कि फिर हम लोग ने हम सब बहन भाइयों ने जो है वो सर्च करा था फार्म हाउस। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा फार्म हाउस मिला। हाँ, हमने सर्च किया था ऑनलाइन, हमने यूट्यूब वगैरह से भी निकाला था। उस वक्त तो ये सारी चीजें थी। तो फिर हमने व्लॉग नहीं बनाते थे हम, व्लॉग तो बहुत पहली बात है, व्लॉग बनाते रहते मुझे पर 2 साल हो गए। पर अभी तक मैं 200 सब्सक्राइबर नहीं हिट करवा। जल्दी जाओ यार, सब्सक्राइब करो, आप लोग की इतनी मेहनत करो, आप लोग कुछ तो कर ही सकते हो। और तो फिर हम उस वक्त सर्च किया और हमें मिला था एक फार्म हाउस जो ना मैं बताऊंगा बहुत बड़ा था, एक यानी करीब भी था कि हम पहुंच सकते थे, वरना बाकी जो आ रहे थे वो 5-6 घंटे की ड्राइव में आ रहे थे, वो आई थिंक सो 3 या 2 घंटे की ड्राइव में आ रहा था। तो इस वजह से हमने वो बुक करवाया था। तो फिर हम तो हमारा पूरा भी इस वक्त हीटअप हो चुका था क्योंकि हम फैन ऑफ करके बना रहे थे। तो अब हमने फैन ऑन कर दिया है। तो अब आप लोग को थोड़ी सी आवाज़ में शायद, लेकिन ये काम करके ऑफ ही कर देंगे, ऑफ कर स्लो कर, फैन को स्लो करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फोन हीटअप ही होता रहेगा। कहाँ थे? 1 घंटे अपने फ़ोन का वेट किया, 5 बजने वाले। फिर जो है हमने फ़ोन जो है वो फोन बुक करवाया। स्टॉप इट। हमने फार्म हाउस बुक करवाया। फिर हम जो है अगले दिन हम ग्रॉसरी करने गए। फिर हमने वहाँ पे चीज़ें खरीदी और उस टाइम में मैं शायद बीमार थी, तो मैं मार्ट में जाके इतना खास रही थी, वो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूल सकती। वो मैं बता दूँ क्या हुआ। हम लोग गए मार्ट स्नैक्स वगैरह खरीदने के लिए, जो स्नैक्स वगैरह होते, सही है। अब मायरा उस वक्त ना, मायरा को ऐसी जुकाम वगैरह हुआ था, पता नहीं शायद मार्ट में मसाले नहीं मैं बता दूँ, मायरा की तबीयत ही खराब थी। तो अब गई मायरा, इतना खांसी 0.1 सेकंड के लिए नहीं रुकी हुई है। अच्छा अभी खांसी सब हमारी तरफ पे शक्ल देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं। तो क्या किया फिर ना, मैंने मायरा मम्मा साथ बाहर भेज दिया कि क्या कहते हैं थोड़ा बाहर ही हो, तो सब मुड़ के देख रहे थे, ऐसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मूवमेंट और क्या हो सकता है। फिर हमने क्या स्नैक्स वगैरह लिया, सारी हमने चीज़ें ली जो जो हमें चाहिए थी। हमने उधर नूडल्स से लिए, ईच एंड एवरीथिंग लिया। बस हमने स्नैक्स लिए जो हमें ज़रूरत थी। जो है उसके अगले दिन या उसके 2 दिन बाद हमें जाना था। तो नहीं, उसकी रात ही में जाना था। उसके रात ही में हम, वो याद है मम्मा सारी चीजें, मम्मा सारी चीजें हैंडबैग में डाल ली थी, सही। मम्मा टिक्के को मसाला लगा रही थी, सब कुछ कर रही थी। और तो हम लोग इतनी रात में आए थे मेरे ख्याल से शॉपिंग करके कि वो फजर होने ही वाली थी। और हमें कितने बजे निकलना था, हमें बिल्कुल ठीक वो टाइम का तो मसला नहीं था। वो फार्म हाउस तो हमने बुक ही करवा था, हम कभी भी जाए, वो हमारा ही था एक टाइप से। तो
तो हम नहीं, लेकिन हमने करवाया है, एक दिन के लिए था, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम सुबह से जाएं। तो फिर हमने यानी फजर हो गई थी, फिर हमने जल्दी जल्दी तैयार मसाला वगैरह लगाया और टिक्के मसाला लगा के फिर रखना भी पड़ता है। जो है वो मम्मा सारी चीज़ों को देख रही थी, हम सो रहे थे। तो फिर जल्दी जल्दी मम्मा ने उठाया, फिर हम जो है हम पूरी गाड़ी भी सोते हुए हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी उस दिन। गाड़ी में भी बहुत बुरा सीन हुआ था, पूरी अंधेरी थी। फिर हम निकले घर से, कब इमेजिन मगरिब के टाइम निकले, उस वक्त होने वाली थी मेरे ख्याल। हम निकले थे वहाँ से घर से मगरिब के टाइम, यानी उठाते तैयार होते होते हो गई थी मगरिब। तो फिर जो है हमने सोचा कि हम नहा के जाते, मम्मा ने कहा नहा के जाओगे, अब तो वही था कि नहाना, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें तो थी। फिर भी मायरा नहा के गई थी। अच्छा, हम इतने बड़े बेवकूफ, घर से भी नहा के गए, वहाँ पे भी नहाया, स्विमिंग पूल में गए 3 दफा। मैं बताता हूँ, हमने स्विमिंग पूल में 2 दफा नहाए थे, शाम में और एक रात में। मगरिब तक जब हम पहुंचे थे एक तब, और एक रात के 3 बजे, और वो बड़ा खतरनाक सीन था। लेकिन उस वक्त इतने लोग नहीं गए। अच्छा, एक मिनट मैं स्टोरी पूछूंगी। फिर जो है हम गए, फिर हमने वहाँ स्टे की, फिर जो है हम रास्ते निकल गए, फिर हम निकलते फिर रात के मेरे ख्याल से फिर हम जो है रास्ता भटक गए। फिर हमने इतनी मुश्किल से रास्ता ढूंढा, किसी से पूछ के, फिर जो है उधर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, फिर इतना अंधेरा हो रहा था कि लिटरली हम वहाँ जब पहुँचे ना, तो वहाँ कोई भी नहीं था और हमें डर लग रहा था, हम पता नहीं कहाँ आ गए। मम्मा कह रही कहाँ है, और हम कॉल कर रहे थे पूछने के लिए कहाँ है, लेकिन और वो जगह वैसी बहुत खतरनाक जगह थी। और आपको पता है फार्म हाउस ऐसी गाँव था। और सोचे ये तो फिर भी 2 से 3 घंटे ड्राइव में, जो 5-5 घंटे आते फिर वो कहाँ होते हैं। फिर हम पहुँच गए किसी न किसी तरह, बहुत अंधेरा हो रहा था, कुछ भी। और हमें जाते निकले मगरिब में थे, तो 3 घंटे की ड्राइव थी, तो हमें जाते हो गए थे 9 बज गए थे, जाते ही 9 बज गए थे। फिर हमने वहाँ कॉल करी, वो बंदा कह रहा आप गाड़ी अंदर लिया। तो हमें डर लग रहा, वहाँ लाइन से तो नहीं थे, यानी थोड़ी गैप में फार्म हाउस थे वहाँ पे। तो हमें डर लग रही है, अंदर बुलाया। और वहाँ पे केटल फार्म भी था, मानिका केटल फार्म। तो वो जो है अब हमें डर लग रहा है, उसी हम फार्म हाउस गए थे। ये स्पॉइल कर रहे हैं। तो जो है हम फिर गए वहाँ, वो बंदा बोल रहा, फिर हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ का गेट खटकाया, तो वहाँ से एक बंदा बाहर आया। तो हमने कहा हमने ये फार्म हाउस बुक करवाया था। तो उसने कहा हाँ आप गाड़ी अंदर ले आए। तो हमने कहा ये गाड़ी, अच्छा वो अजीब वे में बोल रहा था ना कि आप गाड़ी अंदर ले, पार्किंग के लिए बोल रहा था। हमने कहा आप गाड़ी अंदर बुला रहे, यानी कि ऐसे रिएक्शन ही था। हमने कहा ये बंदा ऐसे क्यों बुला रहे ना, यहाँ पे कोई एक बंदा भी नहीं है, तो पता नहीं हम कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। अच्छा, उस वक्त ना सबसे ज्यादा चिल मैं था, बहुत छोटा था, कोई पता नहीं, सबसे ज्यादा चिल में बैठा हुआ आराम से, बस पूल के लिए एक्साइटेड था मैं, और किसी चीज के लिए नहीं। और फिर सारी चीजें मेरे ही साथ ही थी, मैं ही एक्साइटेड था सिर्फ। फिर जो है हमने, फिर उनकी कॉल आई जो उनके ओनर थे, फिर उन्होंने कहा जी हाँ यही फार्म हाउस है, आप बात करवाएं अपने गार्ड से, तो मेरे गार्ड से। तो फिर हम अंदर, फिर हम पार्किंग में निकल गए। तो पार्किंग में फिर हमने गाड़ी जाके पार्क की। फिर ना वहाँ पूरा अंधेरा हो रहा था, तो फिर जो गार्ड है वहाँ के, उन्होंने लाइट ऑन करी, लेकिन पूरा साफ़ करा था। उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये ना अभी हमने साफ़ करा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हम एक कमरे में गए, तो वो कमरा इतना बड़ा रूम था, बहुत बड़ा रूम था उसका, यानी जितना अभी है ना इससे ज़्यादा बड़ा था, यानी इसके 2-3 मिला के वो रूम था। तो अब अब्दुल गनी वहाँ कोने में, इतना भी बड़ा नहीं था, इससे थोड़ा सा बड़ा था। तो अब क्या था, रूम के अंदर ही, अच्छा अच्छी बात ये थी रूम के अंदर ही वॉशरूम था, कहीं दूर नहीं था। वरना वहाँ एक बात तो पूल वहाँ कहीं दूर था, हर चीज़ दूर थी। पूल बैक साइड में होता है, और लेकिन ना उस कमरे में से ना अजीब सी स्मेल आ रही थी हमें, जो जहाँ हम रह रहे थे। उस कमरे में मैं बता दूं, मेनली कुछ चीजें रखी थी, कबर्ड रखा था, कुछ फ्रिज रखा हुआ था, और उस कमरे में पता है कि अजीब सी स्मेल आती है। हमने फ्रिज खोला तो फ्रिज बनता नहीं, फ्रिज में कोई भी चीजें नहीं थी, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती ना, थोड़ी सारी चीजें। और वहाँ गए फिर हमने, और जो वहाँ के गार्ड थे ना, वो दरवाजा खोलते साथ वो सोने चले गए। उन्होंने कहा अगर कोई काम, पर उन्होंने कहा कोई काम हो तो कॉल कर देना, नंबर दिया, और जगह भी बताई कहाँ सोने जा रहे, सारी चीजें बताई। हाँ, ताकि अगर कुछ काम पड़े तो फिर हम वहाँ बैठे, तो हमें ऐसा लगा कि रात के 5 बज रहे, लेकिन लिटरली वो रात के 10 या 11 बज रहे थे। और एक वक्त हमारे लिए गुजारना उस वक्त
यानी कि एक सेकंड का पता चल रहा था, मैं मिनट भी छोड़ा, एक सेकंड का एहसास हो रहा था कि वो गुजर रहे, एक सेकंड अब गुजर रहा है। वहाँ कोई इतनी मजेदार जितना मैं सोचा था वो कुछ भी नहीं था, बस पूरा वीरान ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कहाँ बीच जंगल में चरपाई डाल के बैठे। चरपाई नहीं, रूम से गए थे, रूम के अंदर बेड भी था, पर बेड बड़े अजीब थे। लेकिन तो वहाँ से मैं बता तो ऐसे बेड थे तो इस टाइप के बहुत पुराने जमाने के बेड थे। तो फिर जो है हमने वो रूम से स्मेल आ रही थी, फिर हमने कपड़े वगैरह चेंज किया, हमने कहा चलो पूल में चलते। रात के 10 या 11 हो रहे थे। वो पूल वाला मैं बता दूं स्टोरी, पता है नहीं पहले क्या हुआ था? पहले ना हम पूल में थोड़े से लोग गए थे, सब बाकी सारे लोग थोड़े थके हुए थे, जो सारे लोग ड्राइव वगैरह करके आते हैं। अच्छा, लेकिन उस फार्म हाउस में गेमिंग रूम भी था, तो गेमिंग रूम इन सेंस के वो सारे टेबल वगैरह, टेबल गेम्स सारे थे, टेबल्स गेम और सब कुछ था। टेबल्स गेम, चेस, ऊनो और क्या कहते हैं वो जो बॉल जिसमें टेबल्स में होती है, 8 पूल भी था। आना 8 पूल, हाँ तो वो भी था वहाँ। तो 8 शट अप। तो वो भी वहाँ पे था, तो वहाँ पे एक कमरे में वहाँ पे टेनिस टेबल भी था, लूडो और हाँ ये सब था। अब आगे तुम कंटिन्यू कर लो पूरी। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना थके होते हैं, जो आगे बैठे हुए ड्राइव करके आते हैं। तो ना हम सिर्फ कितने लोग गए थे पूल में सबसे पहले, जब हमारी पहली शिफ्ट थी, मायरा, मैं और हमारे 2 भाई गए थे। सही है, हम लोग चारों सबसे पहले पूल में गए थे। मम्मा उधर ही बैठी थी, मम्मा सिर्फ देखी थी, मम्मा पूल में नहीं आई थी। हम सिर्फ 4 ही लोग नहा रहे थे। सही है, और वो पूल भी था कोई मतलब उस टाइप का पूल था कि पहले ना थोड़ा गहरा, फिर आगे जाते जाओ फिर गहरा होता रहता था, वो उस टाइप का पूल था। हवा चल रही है, बाहर बारिश हो रही है। फिर चले गए हम टिक्का वगैरह, मम्मा टिक्का वगैरह बनाने चले गए। फिर हम 4 लोग थे पूल की तरफ खड़े, मेरे 2 भाई और अब्दुल गनी और मैं थे। खड़े हुए थे, अंदर ही थे। नहीं खड़े हुए थे। तो फिर जो है हम गए स्विमिंग पूल के अंदर। अब अब्दुल गनी ना वहाँ सीढ़ियाँ बनी थी, वो स्विमिंग पूल ऐसा था कि जाते जाओ हमारी दूसरी शिफ्ट लगी थी स्विमिंग पूल की। नहीं, तो वो गहरा होता जा रहा था ना, तो फिर हम शायद दूसरी थी, तो फिर वो गहरा होता जा रहा था। तो अब अब्दुल गनी ना हमने ना बैठ के सीढ़ियों में खेले, मुझे बहुत डर लग रहा था स्विमिंग पूल से। तो वो जो स्विमिंग पूल की सीढ़ियाँ नहीं थी, वहाँ तक पानी था, तो हम लोग ना सीढ़ियों में खेल रहे थे ताकि हम लोग नीचे जाएंगे तो हम लोग डूब ना जाए, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई थे उनके भी पानी यहाँ तक आ रहा था, तो अगर हम जाते तो बस पानी डूब ही जाते। तो फिर जो है हम सीढ़ियों में खेले। तो फिर हुआ ये कि अब्दुल गनी ना उस वक्त छोटा था, यानी कि हाँ छोटा था, तो अब्दुल गनी ना सबको देख के ना सब जा रहे स्विमिंग पूल में, सब जा रहे। तो फिर ना इसने कहा ना मैं भी जाऊँगा स्विमिंग पूल में। मुझे तो क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने कहा ना नहीं अब्दुल गनी, मैंने कहा ना नहीं तुम ना नहीं करो, मैंने तो अब्दुल गनी कह रहे नहीं मुझे जाने। तो फिर जो है भाई तो फिर भाई वो सीन आज भी मैं याद करती हूँ, मुझे हंसी आती है। तो वो भाई ने इसका हाथ पकड़ा था, तो फिर नीचे उतारा, ठीक है, इसको फिर ये ना तैरा, फिर हुआ क्या, इसका मेरे ख्याल से हाथ छूट गया था या तुम स्लिप हो गया था। मैं स्लिप हो गया था, तो ये ना स्लिप हो गया, तो ना अब ना ये ना वैसे दीवार इसने पकड़ी हुई थी कोने जो बॉर्डर्स नहीं होते, हाँ बॉर्डर्स होते स्विमिंग पूल्स के, तो उसने वो दीवार पकड़ी हुई थी। तो ना ये क्या हुआ, अचानक से स्लिप हो गया। उसने वो भाई से हाथ छुड़वा के कहा कि मैं खुद तैरूंगा, तो ना इसने वो भाई ने वो दीवार पकड़ा दी, तो फिर ये ना स्लिप हो गया, फिर ये ना अंदर जाके ना डूब रहा। तो फिर ना अब ना कोई देख नहीं रहा से, यानी कि मैं ना अपने में लगी हुई और ना वो दोनों भाई पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग आपस में, लेकिन ना वो लोग अपने में लगे हुए। अब अब्दुल गनी डूब रहा, इसकी आवाज़ नहीं निकली, नीचे से ऊपर आ रहा। तो मम्मा कह रही थी कि अब्दुल गनी ऐसे क्यों कर रहे हैं, कैसे हाथ निकाल के मुझे इसकी आवाज़ सब कुछ होता ही नहीं, जुबान ही नहीं खुलती, क्या बोलता है, मैं अंदर से आया पानी भरा, इसकी ना आवाज़ ही निकली। फिर मम्मा ने कहा, इसने कहा बचाओ, इसे पता नहीं इसे किसी तरह बोल दिया, ऊपर आ गया था मैं उस टाइम। उस सीन मुझे आज भी याद है, मैं बताता हूँ उस सीन में क्या हुआ था। उस सीन में मेरा हाथ स्लिप हुआ, मैं ना अंदर चले गया, मुझे थोड़ी देर तक समझ ही नहीं आया क्या हुआ, मुझे बिल्कुल ही थोड़ी देर तक समझ से आया। फिर मुझे समझ आया मैं डूब रहा। मैंने किसी तरह ऊपर आने की कोशिश की, फिर मैंने ऊपर आके बोला था, फिर इसने एक दफा चीखा बचाओ। फिर ना वो भाई भागता हुआ आया, कह रहा ना, तो मेरे ख्याल से मतलब तो मैंने वही बचाया था, मैंने वही बोला था बचाओ, ऊपर आ गए, ऊपर थोड़ा। इसने बहुत तेज चीखा था कि आवाज आई थी,
तो फिर हम लोग मैं कह रही अब तो नहीं डूब रहा, अब तो नहीं डूब रहा। फिर मायरे ना, अच्छा मैं मायरे की बात बताता हूँ, हर छोटी से छोटी बात होगी, इतनी सी भी उंगली कटी हुई ना इतना पैनिक कर जाएगी, तो मम्मा ये क्या हो गया, मम्मा ये वो, इतना पैनिक करती है ये। और इसका अपने में नहीं दूसरों में, मेरे चाहे जितना भी हाथ कट जाए, इसका भी बहुत बुरा हाथ कटा था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे अपने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दूसरा कोई हो तो फिर उसमें फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है, चाहे नहीं गुस्सा आ जाता है, इसको चांस क्या हो जाता है, इतना पैनिक क्यों करने लगती है ये, पहले रो देती है, रोने वाली हो जाती है, इतना पैनिक कर देती है। पैनिक मैं मुझे कोई चाहे मुझे जितनी भी बुरी चोट लगे, मैं उस मामले में बड़ी ठंडी हूँ कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, हालांकि दर्द होता है चोट लगने में, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन प्यारी बहन कितना दूसरे बार में अगर कि पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है मुझे कि अगर ऐसा सभी का फील होता है। और तो हम सब ना पूल के मेरे ख्याल से बाहर खड़े थे, अब्दुल गनी पूल के अंदर था ऐसी, हाँ अब्दुल गनी पूल के ना अंदर था। So guys, सबसे पहले तो मैं कपड़े चेंज करके आ चुके थे, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं अपना नाइट सूट मांगा। तो हम कहाँ पे थे स्टोरी में? हुआ ये कि जब अब्दुल गनी पूल में था तो फिर अचानक से लाइट चली गई और फिर वो बहुत, और उधर नीम का दरख्त लगा हुआ था नीचे। हाँ, और उधर ना पूल में साइडों में दरख्त लगे हुए थे, नीम का बीच में आई थिंक सो बीच में पूल था। और फिर अब्दुल मतलब ऐसे जंगल नहीं होता, वो जो जंगल के बीच में समुद्र होता है वैसी था बिल्कुल। और हम लोग सब पूल से बाहर थे, फिर अचानक से अब्दुल गनी डूब रहा, कह रहा बचाओ बचाओ। फिर जैसे ही मेरे भाई जाने के लिए पूल में खड़े हुए वैसी लाइट चली गई पूरे फार्म हाउस। और अच्छा अभी तक नहीं हुआ था, अभी चली गई थी जहाँ से। हाँ, और अभी तक हमें और हम ढूंढ रहे अब्दुल गनी कहाँ है, अब्दुल गनी कहाँ है। मैं ज़्यादा पैनिक हो गई, मैंने कहा अब्दुल गनी कहाँ है, अब्दुल गनी। फिर ना मेरे भाई चले गए अंदर पूल के, वो अब्दुल गनी को ढूंढ रखे हुए। अच्छा क्या हुआ तो सब भाई वगैरह सब ने नहा लिया, तो उन्होंने कपड़े भी चेंज कर लिए, तो वापस आए और दोनों कपड़े गीला हुआ था। तो मैं कह रही थी ना शायद दीवार को इसने पकड़ा हुआ था, यदि सीढ़ियों में बैठा हुआ था, है ना। फिर मैं ना चांस स्लिप कर गया था, मुझे पता नहीं चला, मेरे हाथ छूट गए थे। और उसको पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं बेहोश हो गया था। मैं बता दूं क्या हुआ था, उससे मेरा विजन क्या था, सही मेरा पीओवी, क्योंकि डूबाई मेरा पीओवी क्या था, सही ऐसे लगा था मुझे, मैं बेहोश हो गया। क्योंकि जब मैं पूल में गिरा मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अंदर गया और मुझे ऐसा फील हुआ, उसी वक्त फील हुआ था कि मैं बेहोश हो गया। क्योंकि जब मेरी आंख खुली एक टाइप से कैसे, तो मुझे नहीं याद कि मैं बेहोश हुआ था कि नहीं उधर, मुझे उसी वक्त समझ नहीं आई थी वो बात। ये भी क्या बता तुम छोटे, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो सब सामने था, मुझे इतना याद है। अब मुझे उस टाइम पे भी वो चीज़ समझ नहीं आई थी कि मैं बेहोश हुआ था ये क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं सब भूल गया था उस टाइम। और जब मैं उठा तो सामने सब लोग खड़े हुए थे, मुझे बस ये याद है। उसके अलावा मैं पता नहीं अब क्या हुआ था, बेहोश सच में हुआ था या नहीं, ये अल्लाह जाने। ये कहता है ये बेहोश हो गया था, लेकिन जब हमने इसको निकाला था ये उठा ही हुआ था। क्या पता ये पैनिक यानी कि पैनिक मैं तो तब भी नहीं कर रहा था, मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, पता नहीं ऐसा है कि नहीं। फिर जब हमने जब भाई ने तुम्हें निकाला, फिर हमने जो है मैं सब चीख रही है निकालो। तो फिर जब इसको निकाला तो शायद तुम पूरा मैं ठंडा हुआ था नहीं। मुझे खुद याद है। इसको निकाला तो उसी वक्त फौरन लाइट आ गई, लेकिन जैसे अब पूल से बाहर आया उस वक्त लाइट आ गई। अब ये मे बी ऐसा कॉमन हो सकता है कि हो जाता है कभी कभी लाइट गई हो वाकई में। पर पता है मुझे इन सारी किसी चीज पे डाउट नहीं, वो मुझे सबसे ज्यादा डरावना वो तो चारों तरफ पूल के बल वो नीम के दरख्त लगे हुए थे पूल के चारों तरफ। और वहाँ चीजें मैंने बताया ना बहुत दूर थी, यानी कि बहुत दूर चल के जाना पड़ रहा था कमरे तक। फिर जब निकला तो फिर पूरा ठंडा हुआ था बस उस वक्त ये बिल्कुल सुन्न हो गया था। फिर अब मेरे ख्याल से उसके बाद से ये बहुत डरता पूल से, है ना। नहीं, फिर मैं कुछ टाइम पहले स्विमिंग क्लासेस ली हैं, अब मुझे आती है। जब अब्दुल गनी 100 सब्सक्राइबर हुए थे उसी दिन गए थे ना, तो फिर इसको थोड़ा सा, लेकिन उस वक्त बहुत छोटा था, टाइम तो काफी हो गया, लेकिन तुम डरते तो थे उसके बाद तो अब नहीं डरता था। अब चूंकि मैं जब स्विमिंग क्लास में गया था ना उससे भी बहुत गहरे पूल थे, अब मुझे नहीं डरता। जब मेरा जो कोच था उसने मुझे सारी बेसिक स्टेप्स सिखा दी, कैसे इस सिचुएशन में जब डूब रहे हो तो क्या करना, सारी बेसिक स्टेप आती है। हाँ उन्होंने सिखाया था, बेसिक स्टेप्स तो सिखाते ही हैं क्या कि स्विमिंग कैसे करनी है और डूब रहे हो अपनी सांस रोको, ये सारी बेसिक टिप्स।
मुझे पूल में ना हम सब गए उस वक्त, फिर हम उसको बुला रहे, अब भी नहीं आता होता, ये अकेले चेयर में बैठे रहा, कह नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो हुआ तो ना उसी वक्त डूबा तो थोड़ा डर लग रहा था, फिर पूल में नहीं जाते गया। फिर हम जब गए खाना वाना हमने सब खा लिया, फिर जब रात में सोने का टाइम हुआ तो वो कमरा लिटरली इतना बड़ा था कि हमें उसमें से अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। आवाज़ तो सही, जब मैं उस पूल में गया था ना कपड़े चेंज करने उसका, हमने तब मुझे अजीब सा फील हो रहा था। कमरे में हाँ ना, वो जब वाले कमरे में जो स्मेल आती है वहीं पर हमारे सारे कपड़े रखे होते हैं, तो फिर तब मुझे अजीब सा बहुत ज्यादा फील हो रहा लग था। रहा है। और इसी बार फिर हमें पता चला था मुझे कि उस फार्म हाउस थोड़ा मुझे सही नहीं लगा था। फिर जो उस कमरे में से आवाज़ें आ रही थी ना, हम लोग एक दूसरे को उठाए। अच्छा हम वैसे तो किसी हम पूरी और रात जगह सोए नहीं थे उस फार्म किसी और जगह वैसे भी नींद नहीं आती, और वैसे भी सोने तो हम गए नहीं थे, तो हमें वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। फिर हमने ना कोई शेडो वेडो देख रहे थे, फिर जो है मेरे भाई को कोई वॉशरूम में आई थिंक सो दिखा था ना। वो तो बहुत हॉरर स्टोरी, वो वॉशरूम में जो है मेरा छोटा भाई, हम सब सो रहे, फिर मेरा छोटा भाई गया वॉशरूम, मतलब मुझसे बड़ा, तो फिर वो गया वॉशरूम तो उसको वहाँ कुछ दिखा। और वो भी क्या दिखा था, गूज बम आ रहे थे वहाँ, उसको कोई लंबा सा भूत दिखा था, तो भागते हुए वॉशरूम से बाहर है, उसकी आवाज़ ही नहीं कर ली। और हम सब सो रहे, अच्छा अब्दुल को नहीं, मैं सो गए थे क्योंकि हम लोग छोटे थे, और सब उठे हुए थे, तो सब भाग गए, हम दोनों को छोड़ा। जो है एक एक सीट का सोफा था, और चढ़े थे वहाँ जो है वो एक एक सीट का सोफा था, और लिटरली हम सब उसमें फंस के ऐसे कब बन के सोए थे। और फिर हम लोग जैसे तैसे सो गए, लेकिन नींद नहीं और वहाँ हमें सोना ही बेहतर लगा, क्योंकि वहाँ एक एक सेकंड एक एक मिनट भी बहुत गुजारना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ क्या कहते कुछ करने को था नहीं, ना ही नेट था, ना ही, और हम ब्लूटूथ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, वो स्पीकर वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए थे उस वक्त, हमें इतना पता नहीं था, बस हम निकल पड़े। और ना ही हमारे पास ये फ़ोन हुआ करते थे जिससे हम ब्लॉगिंग बना दे, और ना ही हम ब्लॉग बनाते थे। लिटरली हमने वहाँ सिर्फ एक पिक्चर ली इस पूरे फार्म हाउस में, वो भी जब हम लोग उतरे थे पूल में। हाँ, सिर्फ उस पूरे फार्म हाउस की हमारे पास सिर्फ एक पिक्चर है। जैसे तैसे सो गए, कोई बात किसी ने बात करते हुए गुजार ली, और फिर ऐसे ऐसे हम सो गए, जो लोग जिन लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो कमरा इतना छोटा सा था ना, तो कहीं ना कहीं सब सो गए थे। फिर सोने के बाद फिर जैसी सुबह हुई, फिर फजर के टाइम में तो 6 बजे जाए थे, फिर सुबह जो है वो सुबह सारी रात में हमारे साथ बहुत और चीज़ हुई, बहुत, अगर ये बताएंगे तो शायद वीडियो 1-2 घंटे की बन जाएगी। तो फिर वो फार्म हाउस अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, या पता नहीं वो होगा भी कि नहीं, आई थिंक हम गए भी नहीं, वो फार्म हाउस पता नहीं होगा भी कि नहीं खुला हुआ। ऐसी सुबह हुई, हम वहाँ से फौरन निकल गए, फजर के वक्त में लगे, फिर हमें सब, लेकिन एक बात बताओ, फजर में ना वहाँ एक झूला लगा हुआ था, हम फजर में निकले तो फजर में हम उस गेमिंग वाले रूम से बाहर निकले, तो वहाँ एक झूला था ना, तो झूले में मैं बड़े मज़े से ना झूल ली थी, मैं निकली, मम्मा वगैरह सब निकले हुए थे, तो वहाँ एक औरत ना गाय वगैरह टहल ली थी, यानी गाँव का थोड़ा सा वो था, तो वहाँ पे गाँव था, गाय वगैरह टहल ली थी, तो वो दीवार थी फार्म हाउस की, उसके पहाड़ दिखता था ये सब कुछ, तो वहाँ गाय वगैरह टहल ली थी, तो वो एक औरत बर्तन धो रही थी, तो वहाँ ना फार्म हाउस में झूला लगा हुआ था, एक ही झूला लगा हुआ था, वो भी टूटा हुआ था, मैं जाके उसमें झूल ली, मैं और मेरे ख्याल से मेरी आप भी थी, तो हम दोनों जाके झूल रहे, तो वो कह रहा कि ये, फिर वो एक बंदा, वो जो वहाँ का नौकर था, उसने कहा झूले में आओ, उसने ये पता नहीं इस सीन में मैं नहीं उठा हुआ था, मैं सो रहा था, उसने कहा झूले में नहीं झूला है, झूले में बाकी में कुछ है, वो मुझे डर लग रहा है, रात के 4 बजे का बोलियो। और फिर मैं लिटरली वहाँ से हम दोनों भाग गए, और फिर हम लोग निकल गए फजर को, उसी वक्त फिर हम लोग घर आ गए थे उसके बाद। हाँ, और मेरे ख्याल से हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ छोड़ भी दी, हम लोग घर आ गए थे फाइनली, इतने सारे हॉरर सीन के बाद। फिर हमने पूरे जून जुलाई सुकून से चुपचाप एक ही घर में गुजारा, एक ही काम करते, यानी कि घर ही में गुजारा, कहीं दूर फार्म हाउस वो भैया फार्म, वो बहुत हॉरर सीन था, लेकिन हम वहाँ काफ़ी चीज़ें छोड़ चुके थे, उस फार्म हाउस में पूरी हॉरर मूवी बन सकती। हुआ क्या था स्टोरी टेलिंग में, थोड़ा सा 20 से पार्ट गायब होगा स्टोरी का, उस वक्त हमारा मोबाइल हीटअप हो गया था, और वो स्टोरी मोबाइल हीटअप की वजह से हम वो आधी स्टोरी नहीं डाल पाए। हाँ, तो मोबाइल हीटअप की वजह से तो वो आधी स्टोरी हमारी नहीं डल पाई, तो वो एडिटिंग करते हुए वहाँ से मेरे ख्याल से कट गई थी, उसके बाद से जहाँ से हमने बोला कि हम लोग छोटे सोफे में सोए थे, तो वहाँ से कट गई थी, तो हम सोए थे गेमिंग वाले कमरे में, वो गेमिंग वाला कमरा जो टेबल गेम्स नहीं होते सारी वहाँ पे। हाँ वहाँ,
तो फिर चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। हमें अच्छे अच्छे वीडियोस के आइडियाज दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो अब तो की बर्थडे की आने वाली। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करें, हमें जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर करने, हमारे 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और आज की वीडियो गोले पूरे 50 लाइक से कंप्लीट हो पाते गए। तुम्हें क्या लगता है कंप्लीट हो पाएगा? तो फिर ओके।